Hello guys, welcome. This is lecture 3 इंट्राडे ऑर्डर फ्लो एंड आईसीटी किल जोन्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि एंट्री मॉडल, आईसीटी की ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री और सीआईएसडी बेसिकली जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक बेस्ड एंट्री है, उसके बारे में बात करेंगे। आईसीटी के किल जोन्स, कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स जहाँ पे स्टॉप हंट और मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, और हम उन पे फोकस करेंगे। वो आईसीटी किल जोन्स है, उनके बारे में बात करेंगे। मार्केट प्रोफाइलिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर पूरे दिन के जो इंट्राडे ऑर्डर फ्लो में अगर मॉर्निंग सेशन एक तरीके से बिहेव करता है तो आफ्टरनून सेशन कैसे बिहेव करेगा, इसको कहते हैं प्रोफाइलिंग। ठीक है, प्रीवियस डेटा को जज करके, पास्ट डेटा को जज करके आगे की फ्यूचर प्रेडिक्शन करना कि पर्टिकुलर सेशन कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, और ये आप देखोगे कुछ चीजें हैं मार्केट में जो रिपीट होती हैं ओवर एंड ओवर, इसको मार्केट प्रोफाइलिंग कहते हैं। हम आगे बात करेंगे। उसके बाद इन सब कॉन्सेप्ट्स की, जो कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में मेजरली सिखा रहा हूँ, उनकी एप्लीकेशन फॉरेक्स और कमोडिटीज दोनों पे। ठीक है, राइट अवे स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है। बहुत सारे लोगों को, मेरे को होमवर्क भेजने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बना लिया है। उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बातें करेंगे। बेसिकली एक हेल्दी कम्युनिटी होगी, जो सारे डेवलपिंग ट्रेडर्स एक साथ डेवलप होंगे और डिस्कस करेंगे। वो कोई टिप्स और ट्रिक्स वाला चैनल नहीं है, तो अगर आप वहां पे टिप्स के लिए आओगे, बाय सेल टिप्स के लिए आओगे, तो प्लीज उसे ज्वाइन मत करना, वो उसके लिए नहीं है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लेना। और जिनकी ये पहली वीडियो है, कोई भी न्यू व्यूअर जिसकी ये पहली वीडियो है, जाके लेक्चर 1 से स्टार्ट करना, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट अवे स्टार्ट करते हैं हम हमारा एंट्री मॉडल। ठीक है, सबसे पहले एंट्री मॉडल स्टार्ट करने से पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, तो उसको क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को काफी सारी कंफ्यूजन्स थी। ठीक है, तो मैंने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से, प्रॉपर रूल्स बेस्ड तरीके से आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के रूल्स क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे दो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, दोनों बुलिश के एग्जांपल है। बुलिश ट्रेड के लिए द मोस्ट इमीडिएट स्विंग हाई प्रायर टू अ स्टॉप रन। ठीक है, स्टॉप रन से सबसे पिछला जो इमीडिएट सबसे लास्ट वाला स्विंग हाई होगा, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। ठीक है, ये देखो, ये नीचे जो डैश वाली लाइन है लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी लेने से पहले ये वाला जो हाई था, ठीक है, इसको जब टेक आउट करा प्राइस ने, जहां पे बल्ब बना हुआ है, तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, कभी के बार क्या होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस है। कभी के बार क्या होगा, देखो, आप देखो यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ली, उसके बाद इमीडिएटली एक रन में ही मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट नहीं करा। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर टेक्निकली यहां पर शिफ्ट होना चाहिए था, जहां पे मेरा ब्लू कर्सर है। ठीक है, यहां पर। बट प्राइस ने क्या करा, एक और बार नीचे चला गया लिक्विडिटी को पर्ज करने के लिए। अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये वाला होगा, मोस्ट इमीडिएट स्विंग हाई जो होगा वो होगा। वाई नॉट दिस वन? क्योंकि ये वाला जो हाई है, ये हम तब तक कंसिडर कर रहे थे जब हमारा लोएस्ट लो ये पॉइंट था। अब हमारे पास एक न्यू लो है, जहां पे जो ये आप देख सकते हो, इसके नीचे अब एक न्यू लो बन गया है। तो अब हमारा सबसे इमीडिएट हाई ये वाला हो गया, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई। और बियरिश ट्रेड के लिए स्टॉप रन से पिछला जो सबसे स्विंग लो होगा, जिसका हम अभी एग्जांपल देखेंगे, वो बियरिश ट्रेड के लिए स्विंग लो होगा। कुछ रूल्स हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के, इनको ध्यान में रखना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इज ओनली वैलिड आफ्टर अ स्टॉप रन। स्टॉप रन के बाद ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड है। अपने आप में फिर से क्लियर कर देता हूं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का कोई अपने आप में लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। ठीक है, और इफ द कैंडल टेकिंग द लिक्विडिटी इज द स्विंग हाई लो इटसेल्फ, एमएसएस इज स्टिल वैलिड। इसका मतलब कभी कभार क्या होगा, जो कैंडल लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, जो फाइनल कैंडल जो लिक्विडिटी को पर्ज करेगी, वो हो सकता है अपने आप में एक स्विंग हाई या स्विंग लो की कैंडल हो। ठीक है, तब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड है, उसी कैंडल को कंसिडर करा जाएगा जो स्विंग हाई बनाएगी या स्विंग लो बनाएगी। ठीक है, और एमएसएस इज ओनली वैलिड व्हेन बॉडी इज क्लोज अबव स्विंग हाई और लो। ठीक है, विक्स क्लोजर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी स्विंग हाई या लो के नीचे, तब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। ये पूरी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वैसे तो आई प्रेफर कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, बट मैं आपको नोट्स के लिए रेफर करने के लिए पूरी पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इनको बाद में रेफर कर सको जब भी आप इनको दोबारा से स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हम पास्ट वीक के एग्जाम्पल पर ही चलते हैं, सेम एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। मैंने आपको यहां पर समझाया था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम सबको पता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये रहा। यहां पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, क्योंकि बॉडी देखो इसके नीचे क्लोज हो गई।
ठीक है। अब समझते हैं एग्जैक्टली चलो लिक्विडिटी ले ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब हमें एग्जैक्टली एंट्री किस प्राइस पॉइंट पे करनी है, कहां हमारा स्टॉप लॉस होगा और क्या हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा यहां पर। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे हम आ गए हैं, ये सेम ही एग्जांपल है जो मैंने पिछले वीडियो में इस्तेमाल करा था। आप देख सकते हो सिंपल कि यहां पर हमारा स्टॉप रन इस कैंडल पे है, सबको दिख रहा है, ये हमारा स्टॉप रन है, एक वैलिड स्टॉप रन है। ठीक है, इसको मैं सफाई से ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा एक स्टॉप रन है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ये वो ही सेम एग्जांपल है जब स्वीप हुआ था, यहां पर आपको आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा होगा बहुत क्लीन। ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने मार्क करा था क्योंकि ये जो है लास्ट स्विंग लो है लिक्विडिटी लेने से पहले। ठीक है, ये लिक्विडिटी ली, ये हमारा स्विंग लो बना और ये हमारे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली एंट्री कहां पर करनी है, देखो आईसीटी की ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को अब आप समझ लो। आप यहां पे आओगे, अपना फिब उठाओगे, ठीक है, आपको अपना फिब, अब लिक्विडिटी ले ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया। अब जो नेक्स्ट स्विंग होगी, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस स्विंग में मिलेगा, लिक्विडिटी लेने से पिछली स्विंग में जो स्विंग लो होगा। ठीक है, जैसा मैंने यहां मार्क कर रखा है। अब आपको आना है, अपना फिबोनाची टूल उठाना है, ठीक है, उसको नेक्स्ट स्विंग के हाई और लो पे प्लॉट करना है। ठीक है, ये स्विंग का हाई है, ध्यान से देखना, मैं जूम इन करता हूं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो को ऐसे प्लॉट करना है आपको अपना फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची की सेटिंग्स मैं बता देता हूं आपको, ये सेटिंग्स है सारी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बेसिकली आपको अपने फिब पे सारी सेटिंग्स ऑन करनी है। ठीक है, अब क्योंकि आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, तो आप इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज की जो भी अपर पोर्शन है, ये 50% है, 0.5 अपर पोर्शन में 62 से 79% रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में कहीं पर भी एंट्री कर सकते हो। ये है आपकी सिंपल सी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, तो मान लो अगर हम 62% लेवल पे एंटर करते हैं, या हम 62% लेवल पे एंटर करा, ठीक है, आपने देख लिया, स्टॉप हमारा हमेशा रहेगा स्विंग हाई पे। ठीक है, जो टॉप होगा बिल्कुल स्विंग हाई पे रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखो प्राइस कहां तक गया, नीचे। फायदा क्या होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का, आपको एंट्री जो है ना वो बिल्कुल स्नाइपर एंट्री मिलती है, देखो। ठीक है, तो अगर आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यहां टच हुई, ठीक है, 10:57 पे, देखो विद इन 3 मिनट्स आपका 2.369, 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका 2.5 आर मिल गया आपको। ठीक है, इसमें एंट्री इतनी स्नाइपर होती है कि यूजुअली टारगेट बड़े अच्छे और बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। ये हो गई आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आईसीटी की। ठीक है, और एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं, इसको हटाओ सबसे पहले। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री और बहुत सारे लोगों ने, आपने आईसीटी की मेंटोरशिप 2022 या मॉडल 2222 करके नाम सुना होगा, 2022, वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री दोनों बिल्कुल सेम है। मॉडल 2022 में बस आप 50% लेवल के ऊपर कहीं भी एंट्री कर सकते हो, और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होती है 62 से 79% लेवल के बीच में। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आपको थोड़ी सी और एक बेटर एंट्री दे देती है, काइंड ऑफ, है ना, बट ये छोटे पॉइंट्स में इतना मैटर नहीं करता, बट यू गेट माय पॉइंट, राइट। ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, अब एक सेकेंड एंट्री मॉडल की बात करते हैं। तो अब मान लो, पहले सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, स्विंग हम जो आपका स्टॉप लॉस है वो हमेशा हाई पर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, टारगेट पे हम अभी आएंगे, टारगेट पे हम बात करेंगे। ठीक है, कैसे करना है। अब एक चीज समझो कि सीआईएसडी क्या होती है। मैंने सीआईएसडी की बात करी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने फिब को अभी हटा दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और स्टडी कर सकते हो। सीआईएसडी क्या होता है, ठीक है, सीआईएसडी इज बेसिकली, ये भी एक एंट्री पैटर्न है। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, बहुत केसेस में आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो बहुत नीचे या लेट मिलेगा। चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हमेशा 90% केसेस में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले होगी। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये आपकी आंखें खोल देगा ऑर्डर ब्लॉक के रिगार्डिंग। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक की रिलेशन क्या होती है जब हम एक्चुअल में ट्रेड कर रहे होते हैं तब। ठीक है, CISD is basically the change in the state of delivery when market after a stop run shifts its direction.
ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आपको। जब मार्केट स्टॉप रन ले लेती है, उसके बाद जब मार्केट बाय प्रोग्राम से सेल प्रोग्राम में या सेल प्रोग्राम से बाय प्रोग्राम में आती है, मार्केट की डिलीवरी स्टेट चेंज हो जाती है। जब वो डायरेक्शन शिफ्ट करती है, तब हमारी डिलीवरी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, अब वो हमें चार्ट में कैसे पता लगता है, यहां पे आपको नीचे दो एग्जांपल दिख रहे होंगे। ठीक है, लेफ्ट में है बुलिश एग्जांपल। आप देखो, कैंडल क्लोजर अबव द लास्ट डाउन क्लोज कैंडल प्रायर टू अ स्टॉप रन। स्टॉप रन से पहले जो भी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगी, उसके ऊपर जब हम क्लोज हो जाएंगे तो हमारी स्टेट डिलीवरी चेंज हो जाएगी, बुलिश ट्रेड के एग्जांपल में। यहां पे लेफ्ट में देखो आप, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे ही हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, प्राइस आया, प्राइस ने इसको स्वीप करा, उसके बाद जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी, ठीक है, जब हम उसके ऊपर क्लोज हो जाएंगे तो हमारी डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई, सिंपल। अब डिलीवरी स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है? डिलीवरी स्टेट चेंज होने का मतलब है अब जितनी भी डाउन क्लोज कैंडल है वो सारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट करने लग जाएंगी। ओह, इंटरेस्टिंग राइट? कुछ दिमाग खुला। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कितनी प्रिसाइजली ये काम करता है। ठीक है, तो आपके होश उड़ जाएंगे इस चीज को देख के। अब जितनी भी डाउन क्लोज कैंडल है वो सारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट करने लग जाएंगी, तभी तो डिलीवरी स्टेट चेंज हुई है भाई, समझे? सेम केस बियरिश ट्रेड के एग्जांपल में देखते हैं। जब क्लोजर हो जाएगा बिलो द लास्ट अप क्लोज कैंडल प्रायर टू अ स्टॉप रन, स्टॉप रन से पहले कोई भी अप क्लोज के, जब हम नीचे अप कैंडल के हम नीचे क्लोज होंगे, तो तब हमारी डिलीवरी स्टेट चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस ने इसको स्वीप करा, ये आपको एक अप क्लोज कैंडल दिख रही है, जैसे ही हमने इसके नीचे क्लोज करा हमारी डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, एक डाउन क्लोज कैंडल, इसके नीचे यहां पे क्लोज करा हमने, इस डाउन क्लोज कैंडल से हमारी डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, और हमेशा अप क्लोज कैंडल हो या डाउन क्लोज कैंडल हो, इन दोनों का ओपनिंग प्राइस देखा जाएगा। डाउन क्लोज कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, ये हमें पता है, और बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे की तरफ होता है, ये हम सबको पता है। ये इसके ओपनिंग प्राइस के जब नीचे क्लोज हुई अप क्लोज कैंडल के, तो डिलीवरी स्टेट चेंज हुई बियरिश केस में। और बुलिश केस में जब एक डाउन क्लोज कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हो गई तो हमारी डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई। ये सबको समझ में आ गया? अब इसकी पावर दिखाता हूं आपको। सेम एग्जांपल पे चलते हैं। अभी हमने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में देखा, ठीक है, ये थी हमारी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, या तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलेगा, या बहुत लेट मिलेगा, या कभी के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री तक जो है रिट्रेसमेंट नहीं देगी एंट्री के लिए। बहुत बारी केसेस में होगा। अगर ये आपका मॉडल है तो वेल एंड गुड। अगर 62% लेवल तक रिट्रेसमेंट नहीं मिलती, इसका मतलब क्या है, आप ट्रेड नहीं लोगे, यू विल वेट फॉर अनदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी, अनदर सेटअप। ठीक है, बट मेरा काम है आपको सब कुछ बताना। ठीक है, तो मैं यहां पे बता रहा हूं। अब इस पूरी रन में स्पॉट करो लास्ट अप क्लोज कैंडल कहां पर है लिक्विडिटी रन लेने से पहले। ठीक है, ये लिक्विडिटी रन ली। ठीक है, ये हमने लिक्विडिटी रन ली। लास्ट अप क्लोज कैंडल कौन सी है? हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज का एक है। नहीं, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये हाई के ऊपर हमने एक और हाई बना दिया, तो ये वाली कैंडल सबसे ऊपर और टॉप की कैंडल है ना, ये कंसिडर होगी। ठीक है, अब देखना इसका ओपनिंग प्राइस, ये बियरिश ट्रेड का एग्जांपल है, तो हमें क्या देखना है, जब हम इसके नीचे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी डिलीवरी स्टेट यहां इस कैंडल पे चेंज हुई है। ठीक है, अब देखो कैंडल कितनी प्रिसाइजली जो डिलीवरी स्टेट चेंज हुई है। अब ये जो अप क्लोज कैंडल है, ये क्या बन गई आपकी डिलीवरी स्टेट चेंज होने के सिर्फ बाद, बाद में। ठीक है, क्या बन गई? ये बन गई आपकी एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ठीक है, ये आपकी बन गई बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब जब तक आप अपने डिजायर्ड टारगेट तक नहीं पहुंचते, बेसिकली आप शॉर्ट एंटर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं प्रीमियम जोन में होगे, तो आप जब तक डिस्काउंट में नहीं पहुंचते, तब तक हर अप क्लोज कैंडल, हर अप क्लोज कैंडल कैसे एक्ट करेगी? एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह, हर अप क्लोज कैंडल। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो, हर अप क्लोज कैंडल, हर अप क्लोज कैंडल का ओपनिंग प्राइस, जब जब कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज होगी, वो एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, ये देखो आप कहीं पर भी देख लेना, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है बिकॉज इसके नीचे कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई। देखो इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई। ठीक है, बट ये यहां पर हाईएस्ट क्लोज अप क्लोज कैंडल कौन सी है? ये इसके नीचे यहां पे क्लोज हुई, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। कहने का मतलब है जितनी अप क्लोज कैंडल हैं बिफोर मेजर रिवर्सल, सारी एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट करने लगी। आप देख रहे हो यहां पे मैंने ये वाली कैंडल क्यों ली है, इसका ओपनिंग प्राइस ले लो, या फिर जब छोटी विक हो तो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बट जब बड़ी विक हो तो बॉडी से ही कंसिडर होगा। ठीक है, अब
ये देखो, मैंने यहाँ पे ये दो कैंडल है, मैंने बाय नीचे वाली ली, मैंने तो बोलता लास्ट सब क्लोज कैंडल। जब दो कैंडल या फिर सीरीज होगी, अगर अकेली होगी कैंडल तो उसको ओपनिंग प्राइस देखा जाएगा। अगर सीरीज ऑफ कैंडल्स होंगी, ऐसे ऐसे सीरीज ऑफ कैंडल होंगी, तो हमेशा जो ओपनिंग प्राइस है दोनों कैंडल का मिला के सबसे लास्ट वाली का वो कंसिडर करा जाएगा। जैसे ये, अब ये वाला नहीं कंसिडर करूंगा मैं, ये हाई मैं नहीं कंसिडर करूंगा, ठीक है। यही हाई होगा जब सीरीज होगी, तो सीरीज का ओपनिंग, वरना सिंगल कैंडल का। तो कहने का मतलब है ये हो गई आपकी चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। आप इसके पीछे का लॉजिक समझ गए हो। आपकी एंट्री कहां होगी? जब प्राइस इसको तोड़ने के बाद, ये नीचे तोड़ दिया इस कैंडल पे, अब जब भी इसको रिटेस्ट करेगा आपकी एंट्री हो जाएगी स्टॉप अगेन हाई पर, ठीक है। इस केस में आप देखोगे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री और सीआईएसडी दोनों प्लेसेस पे हमें सिमिलर एंट्री मिली है, सिमिलर प्राइस पॉइंट पे। बट बहुत सारे ट्रेड्स में आप देखोगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे ट्रेड्स में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहीं नीचे मिलेगा, लेट मिलेगा, या कई ट्रेड्स में मिलेगा ही नहीं, या जब तक मिलेगा तब तक वो इतनी लेट मिलेगा कि ऑलरेडी मार्केट बहुत मूव कर गई होगी। 90% केसेस में सीआईएसडी जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से आपको पहले ही मिलेगी, 90% केसेस में, ठीक है, सारे केसेस में नहीं। अब ये देखो आप, तो आपकी एंट्री हो गई यहां पर, स्टॉप अगेन टॉप पर, और फिर नीचे आप जा सकते हो 2 आर 3 आर के लिए, जो भी आपका टारगेट है। टारगेट इस पर्टिकुलर पूरी रन में कैसे ढूंढना, प्राइस कहां तक जाएगा, वो भी मैं आपको समझाता हूं अभी। उसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे मूव करना पड़ेगा। बट आई होप आपको सीआईएसडी समझ आ गई है, ठीक है। अगेन सीआईएसडी के रूल्स ये रहे, बहुत सिंपल रूल है और कुछ रूल नहीं है। अगर सिंगल कैंडल नहीं है, सीरीज ऑफ कैंडल है, जैसा मैंने बताया, तो सीरीज ऑफ कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है, ओपनिंग प्राइस है, वो यूज करा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स के बारे में। ये बहुत जरूरी है, और मुझसे बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि भाई अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ये सबके लिए है, ठीक है। सबसे जरूरी चीज एज अ ट्रेडर क्या होती है? कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेड हमेशा 3 टाइम फ्रेम्स में मेजर होगा, ठीक है। एनी ट्रेड यू टेक शुड बी मेजर्ड ऑन एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम्स, ठीक है। कैसे? हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो है वो सेटअप फॉर्मेशन के लिए यूज होगा। सेटअप फॉर्मेशन जैसे हम जब भी अपना लिक्विडिटी पॉइंट को ही मार्क करेंगे, वो हमारी सेटअप फॉर्मेशन है। हाईएस्ट टाइम फ्रेम हमारा सेटअप फॉर्मेशन के लिए यूज होगा। जो मिडिल टाइम फ्रेम है वो ट्रेड मैनेजमेंट के लिए यूज होगा, कि स्टॉप लॉस कब ट्रेल करना है, टारगेट कहां लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो ट्रेड फेवर में नहीं जा रहा है, तो अर्ली एग्जिट कहां करनी है। ये सब ट्रेड मैनेजमेंट जितनी भी होगी वो मिडिल टाइम फ्रेम से होगी। और लोएस्ट जो टाइम फ्रेम होगा वो हमारा एंट्री के लिए होगा। लोएस्ट क्यों होगा एंट्री के लिए? ताकि हमें बिल्कुल स्नाइपर एंट्री मिले, हमारी एंट्री मिलते ही हमें मूवमेंट मिल जाए, ठीक है। तो ये कुछ टाइम फ्रेम है जो आपस में 15 मिनट के 15, अगर मान लो आप 15 मिनट पे अपना सेटअप फॉर्म करते हो, 15 मिनट पे लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करते हो, तो आपकी एंट्री 1 2 या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे होगी, और 5 मिनट पे मिडिल टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड को मैनेज करोगे। ऊपर के जो ये 3 टाइम फ्रेम है, ठीक है, जो 3 ऊपर वाले हैं, ये यूजुअली इंट्राडे में काम आते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझसे स्विंग के लिए पूछ रहे थे। जो मैंने आपको सिखाया है, लिक्विडिटी, सीआईएसडी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बेसिकली ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जो मैंने आपको अभी पीछे बताई क्या होती है, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको इन सिमिलर टाइम फ्रेम से अप्लाई करना है, तो आपका स्विंग मॉडल तैयार हो गया। समझ गए अब? कितना बढ़िया है ये, ठीक है। सेम ट्रेडिंग मॉडल सारे टाइम फ्रेम्स पे एप्लीकेबल है, बिकॉज प्राइस इज फ्रैक्टल। आपने बहुत सारे एसएमसी की वीडियोस में या आईसीटी की वीडियो में सुना होगा, प्राइस फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है? फ्रैक्टल का मतलब ये होता है, अगर मैं टाइम फ्रेम छुपा दूं और मैं सिर्फ आपको चार्ट दिखाऊं, ठीक है, तो आप चार्ट देख के बता नहीं पाओगे ये कौन सा टाइम फ्रेम है, क्योंकि कैंडल और प्राइस अपने छोटे टाइम फ्रेम की, हर टाइम फ्रेम की, जैसे 15 मिनट 5 मिनट की रिलेशन में सिमिलर बिहेव कर रहा है, उसी तरीके से जिस रिलेशन में 1 घंटा 15 मिनट बिहेव कर रहा है। अगर मान लो आप 15 मिनट के चार्ट पे हो या 1 घंटे के चार्ट पे हो, मैं इससे टाइम हटा दूं कौन सा टाइम फ्रेम है, तो आप देख के बता नहीं पाओगे। तो बेसिकली कहने का मतलब है, हर टाइम फ्रेम अपने ऊपर वाले टाइम फ्रेम और अपने नीचे वाले टाइम फ्रेम के रिगार्ड्स में सिमिलर तरीके से ही एक्ट करता है, ठीक है। तो जो रिलेशन 1 घंटे की 15 मिनट के साथ है, वही रिलेशन 4 घंटे की 1 मिनट के साथ है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम फ्रेम्स है, बेसिकली 1 डे और 1 आवर और 1 वीक और 1 डे, जो नीचे के दो हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोस्टली यूज होंगे। इसमें बहुत लंबे ट्रेड्स, आपको लंबे स्विंग ट्रेड्स मिलेंगे। फर्स्ट वाला स्कैल्पिंग के लिए है। फर्स्ट दो जो हैं वो हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यूज करेंगे, ठीक है, अपने निफ्टी बैंक निफ्टी में। और जो 1 आवर और 4 आवर है, वो मैं मेनली कमोडिटीज और फॉरेक्स में यूज करता हूं। 15 मिनट 5 मिनट में कमोडिटीज में यूज नहीं करता हूं।
क्योंकि उसमें जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट की टाइमिंग बहुत लंबी है, तो 1 आवर और 4 आवर वाला जो ये टाइम फ्रेम है, ये यूजुअली बढ़िया सूट करते हैं कमोडिटीज के लिए। ठीक है, 15 मिनट उस पे हमें आना पड़ता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ 6 घंटे खुलता है, तो उसमें अगर हम सिर्फ 1 घंटे पे स्टिक रहेंगे, ऑल्दो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो सकती है नंबर में काफी। ठीक है, और कुछ कुछ बहुत जो हैवी ट्रेंडिंग डेज होंगे, उस दिन हो सकता है हमें उन दिनों जब मार्केट हैवी ट्रेंड करिए अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो हमें 15 मिनट पे थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम स्नाइपर थोड़ा सा रहना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं सिंपल। अब देखो, अब समझते हैं पहले कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, अब हमने यहां पे सेटअप कौन से टाइम फ्रेम पे फॉर्म करा है, ध्यान से देखो, 1 आवर स्विंग हाई है ये। ठीक है, और 3 मिनट पे हम एंट्री कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम 1 आवर पे एंट्री कर रहे हैं और 1 आवर पे सॉरी सेटअप फॉर्म कर रहे हैं और 3 मिनट पे एंट्री कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड मैनेजमेंट का कौन सा यहां पर देखो है, पॉज करके देखो, 15 मिनट, राइट। 15 मिनट पे अब हम अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे। तो अब हमें ये तो पता है मार्केट ने स्वीप ले ली, हमने एंट्री ले ली, ठीक है, सब हमारा सब कुछ हो गया, अब ये प्राइस कहां तक जाएगा। तो अब हमारे को ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे मैनेज करना है, 15 मिनट पे। ठीक है, देखो, किसी भी स्विंग के रिगार्ड्स में तुम प्रीमियम और डिस्काउंट में कहां पर हो, ये समझना बहुत जरूरी है। ये रहा वो एग्जांपल उस दिन का सेम। ठीक है, यहां पर हमारी एंट्री हुई थी लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, किसी भी टाइम फ्रेम के रिगार्ड्स में आप जब भी एक शॉर्ट ट्रेड एंटर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एक प्रीमियम में एंटर कर रहे हो और आपको एग्जिट कहां करनी है, डिस्काउंट में। ठीक है, तो कैसे पता लगाए प्रीमियम कहां है डिस्काउंट कहां है, आपको अपने मैनेजिंग टाइम फ्रेम पे आना है जिस पर हम ट्रेड मैनेज करेंगे। एक 1 आवर पे सेटअप फॉर्म करा, 3 मिनट पे एंट्री ले ली, अब 15 मिनट पे मैनेज करना है। आपको आना है किसी भी पर्टिकुलर स्विंग का, अब जैसे यहां से यहां तक मार्केट ट्रेड हुई है, अब इस स्विंग के रिगार्ड्स में प्रीमियम कहां है और डिस्काउंट कहां है, ये कैसे पता लगाएं। ठीक है, आपको सिंपली आना है, आपको अपने ट्रेड मैनेजमेंट टाइम फ्रेम पे जाना है, जो इस केस में है 15 मिनट। जो सबसे लास्ट एनर्जेटिक रन थी ना लिक्विडिटी रन लेने से पहले, 15 मिनट टाइम फ्रेम मैनेजमेंट वाले पे। ठीक है, मैनेजमेंट वाले टाइम फ्रेम पे ट्रेड मैनेज जहां पे हम करेंगे, उस पे जो सबसे लास्ट एक्सप्लोसिव रन थी, उसका लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई पकड़ना है आपको। ठीक है, और अपने फिब को उस पे यूं प्लॉट कर देना है, और ये सब कुछ रिमूव कर देना है, 62, 70, 79, सिर्फ क्या रखना है, 0, 1 तो रहेगा ही, और 50% एरिया। ठीक है, अब ये जो पूरा एरिया है, इसका अपर हाफ जो है वो इस पर्टिकुलर स्विंग का प्रीमियम हो गया, और इस पर्टिकुलर स्विंग का जो नीचे वाला है, 50% के नीचे पोर्शन है, क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया ये। और आपको क्या करना है, अब फेयर वैल्यू गैप हंट करने हैं इस डिस्काउंट जोन में। प्रीमियम में तो आप हो ही, तो प्रीमियम से कहां ट्रेड करेंगे हम, डिस्काउंट की तरफ। तो डिस्काउंट में आपको डिस्काउंट जोन में सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप कौन सा मिलता है, वो है ये। ठीक है, वो कौन सा है, ये वाला है। तो एटलीस्ट हम यहां तक तो होल्ड करेंगे ट्रेड। अब चलते हैं हम 3 मिनट पे, हमारे एंट्री टाइम फ्रेम पे कैसा दिखता है। ठीक है, ये हमारे एंट्री टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हमने यहां पर एंट्री करी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट CISD हुआ, स्टॉप लॉस हमारा टॉप पर। ठीक है, और ये रहा हमारा डिस्काउंट जोन 50% इस रिगार्ड्स में। अपर पोर्शन जो है इसका, वो हो गया प्रीमियम। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीमियम, अपर पोर्शन इज प्रीमियम, इस पर्टिकुलर, सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रेड के रिगार्ड में। तो ऐसे जब भी आप ट्रेड कर रहे होगे, ये एक बहुत ही अच्छा और फुल प्रूफ तरीका है फाइंड आउट करने का कि आप किसी भी स्विंग के रिगार्ड्स में, जैसे अभी आप यहां ट्रेड कर रहे हो ना, किसी भी स्विंग के रिगार्ड्स में आप प्रीमियम में कहां पर हो और डिस्काउंट में कहां पर हो। ठीक है, वो हमेशा कैसे निकलेगा, मिडिल टाइम फ्रेम से। अब हम अगर 15 मिनट पर जाएंगे, तो हमारे को पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। यहां पर अगर आप देख रहे हो, हम इस फेयर वैल्यू तक, हालांकि हम इसके बियॉन्ड भी ट्रेड करें, बट हमेशा हमें लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट पे जाना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, 2 आर, 2.2 आर, ताकि कमीशन कॉस्ट भी कवर हो जाए। मैं यूजुअली 2.2 आर लेके चलता हूं, ताकि जो 0.2 एक्स्ट्रा मैं कैप्चर करूं, उसमें सारी कमीशन कॉस्ट वगैरह सब फालतू कवर हो जाए, और ट्रेड का जो नेट रिटर्न है वो 2 आर आए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। यहां पे आपको पार्शल लेना ही लेना है इनिशियली, ये रूल है आपका, ये रूल है मैं बना रहा हूं। ठीक है, 2.2 आर पे आपको पार्शल लेना ही लेना है, अपनी 50% पोजीशन एग्जिट करनी ही करनी है।
फुल भी कर सकते हो, बट अगर आप और ज्यादा होल्ड करना चाहते हो तो 50% पोजीशन पार्शियल पे एग्जिट करनी ही करनी है। उसके बाद नीचे आना है और फिर यहां पे होल्ड होल्ड करना है पूरा। ठीक है, अगर करना भी है आगे तक तो डिस्काउंट जोन तक। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे वो सब फ्यूचर की बातें हैं, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट आई होप यहां पे आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, कैसे हमने दो टाइप के एंट्री पैटर्न सीखे, लिक्विडिटी ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद हमने फिबोनाची निकाला, 62 से 79% रिट्रेसमेंट लेवल पर गए। ठीक है, या फिर हमने चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी के बेसिस पे एंट्री करी। दो एंट्री के तरीके अब आपको पता लग गए हैं। ठीक है, सीआईएसडी थोड़ा सा एडवांस है, आपकी सक्सेस के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे, बट आपको मोस्टली केसेस में बेटर एंट्री मिलेगी। इसको आप एज अ सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हो उन केसेस में जहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत ही दूर है। ठीक है, कि अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करा तो या तो आपकी एंट्री मिस हो जाएगी, या फिर मार्केट ऑलरेडी तब तक बहुत सिग्निफिकेंटली मूव कर चुकी होगी। सिग्निफिकेंट से मेरा मतलब है 50 60 70 80 पॉइंट दूर। ठीक है, 5 10 15 पॉइंट दूर हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इंपॉर्टेंट कुछ टाइम फ्रेम्स समझे हैं। ठीक है, ये टाइम फ्रेम्स के जो नीचे वाले पोर्शन है ये स्विंग के लिए यूजुअली यूज होंगे, जो कि फॉरेक्स कमोडिटीज आप किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी चीज, प्रोसीड करते हैं हम टूवर्ड्स आईसीटी किल जोन्स। ठीक है, आईसीटी किल जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली सबसे पहले ये होते क्या है, आपने बहुत सुना होगा, बड़ा कॉमन है। देखो, किल जोन्स कुछ नहीं है, किल जोन्स आर स्पेशल टाइम्स ऑफ द डे वेर यू लुक फॉर स्टॉप हंट। ठीक है, किल जोन्स वो दिन की कुछ स्पेशल टाइम है, कुछ स्पेशल सेशन है दिन के, जहां पे प्राइस बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होता है। ठीक है, यूजुअली डेली हो रहा होता है। तो उन पर्टिकुलर टाइमिंग्स पर ही आप स्टॉप हंट के लिए देखोगे। क्या है वो टाइमिंग्स? फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी, यूटीसी 5:30 जो हमारा लोकल टाइम है इंडिया का। ठीक है, इस पे ही रह के देखेंगे, ये बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान रखना वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। टाइम बहुत जरूरी है। क्या? मॉर्निंग सेशन की टाइमिंग 9:15 से 12, 12 से 1 लंच, और आफ्टरनून सेशन 1 से 3:15 तक, मार्केट क्लोजर तक। ठीक है, यूजुअली 3:15 3:20 तक सारी इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है फ्यूचर और ऑप्शन की। तो 1 से 3:15 हमारा आफ्टरनून सेशन है। बहुत सिंपल है। फॉरेक्स और कमोडिटीज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी आगे बात करते हैं। फॉरेक्स और कमोडिटीज क्योंकि बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रही है, क्विकली समझ लेते हैं इनके सेशन टाइमिंग्स क्या है। न्यूयॉर्क टाइम सबसे पहली चीज, यू अपने लोकल टाइम पे नहीं देखना है इन टाइमिंग्स को, न्यूयॉर्क टाइम पे देखना है। ठीक है, समझा देता हूं फॉरेक्स वालों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूरो यूएसडी खोलोगे। ठीक है, यूरो यूएसडी खोलोगे आप, आपको यहां पर न्यूयॉर्क पर आना है, यहां से न्यूयॉर्क टाइम सिलेक्ट करना है, यहां पे ट्रेडिंग व्यू पे आके, आई होप सबको पता होगा यहां से होता है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम सिलेक्ट करना है। अब जो ये टाइमिंग है अब ये वैलिड है एशिया सेशन। ठीक है, ये मैंने मार्क करा हुआ है, 2 AM से 5 AM, 7 AM से 10 AM, और पिछले दिन के 6 PM से रात के 12 बजे तक एशिया सेशन हो गया। ठीक है, इनको मार्क करके मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसे मार्क होते हैं ये। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, न्यूयॉर्क टाइम पर ही हमारे फॉरेक्स के जो सारे हैं, कमोडिटीज के लिए भी सेम टाइमिंग है गाइस। ठीक है, तो फॉरेक्स और कमोडिटीज के लिए जो भी हमारे किल जोन्स होंगे वो हमेशा न्यूयॉर्क टाइम पर ही मेजर होंगे। अब न्यूयॉर्क टाइम ये, देखो अभी यूएस में डे लाइट सेविंग टाइम चल रहा है, तो अब ये यूटीसी -5 हो गया। बट ये जब गर्मियों के महीने आएंगे ना, मार्च अप्रैल, तो ये यूटीसी -4 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वहां पे टाइमिंग की कुछ एडजस्टमेंट होती है। तो कंफ्यूज मत होना, आपको बस यहां से न्यूयॉर्क पे रहना है। ठीक है, एज लॉन्ग एज आप न्यूयॉर्क पे हो, -4 हो -5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, वैसे तो मैंने इंडिकेटर ही लगा रखा है अपने ट्रेडिंग सेशंस के लिए, फिर भी आपको बता देता हूं। आप आना है, आपको 1 घंटे पर आ जाओ या किसी भी टाइम फ्रेम पे आप मार्क कर सकते हो। बेसिकली देखो, यहां पर ये दिन खुल रहा है 15 16 17 18, 18 बजे आना है आपको। ठीक है, 18 से रात के 12 बजे तक ये हो गया आपका एशिया सेशन। फिर 2 बजे से 5 बजे तक ये हो गया आपका, ये बीच की ट्रेडिंग विंडो है जहां हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और वैसे भी आप जो लोग हो वो सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क में ही ट्रेड करोगे। ठीक है, और एक ये सेशन हो गया 7 से 10। ठीक है, अब ये बीच की दो विंडोज है जहां आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, और लंदन, और ये आपका आ गया न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, 7 से 10 वाला सेशन है न्यूयॉर्क, और
2 से 5 वाला सेशन है लंदन, ठीक है। एशिया में हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि एशिया में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। जो भी लोग एक्सनेस या किसी और ब्रोकर के थ्रू फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं इंडिया में, वैसे फेमा एक्ट के तौर पे देखा जाए तो इलीगल है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करना। नॉट इलीगल बट वो ग्रे एरिया में है। आपको बहुत सारी कंप्लायंस इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, ब्रोकर इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए बस मैं बोल रहा हूं आपको। बाकी जो लोग ऑलरेडी करते हैं फॉरेक्स और गोल्ड वगैरह में ट्रेड, कमोडिटीज तो क्योंकि अलाउड है ना, वो तो हम कर ही सकते हैं, उन पे भी सेशन टाइमिंग सेम रहेगी। तो ये रहा 2 से 5, ये जो ग्रे कर दिया विंडो, ये मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अब आपका काम क्या है, 1 आवर और 4 आवर के जो स्विंग हाइज है ना, जो भी स्विंग हाई टेकआउट होंगे लिक्विडिटी के, वो आपको इन सेशंस के बीच में देखने हैं, ठीक है। एग्जांपल अभी हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं सिंपल सिंपल, ये तो हो गए हमारे किल जोन्स फॉरेक्स और कमोडिटीज के लिए, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम पे। अब हमारे नॉर्मल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए हम सेशन देखते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे मेजरली हैं, ठीक है। यहां आप देखो मैंने कुछ लिख रखा है, मॉर्निंग, लंच और आफ्टरनून, ठीक है। मैं 15 मिनट के चार्ट पर हूं। यहाँ पे 9:15 बजे मार्केट खुली, ठीक है। 9:15 से 12, 12 से 1 और 1 से 3:15, ये हमारे दिन के 3 सेशन हो गए, ठीक है। लंच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल बैन है, ठीक है, बिल्कुल ही बैन है। यहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, 12 से 1 के बीच में आप ट्रेड नहीं करोगे, यहां पे आपकी ट्रेडिंग बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि मैं कह रहा हूं, ठीक है, किसी वजह से कह रहा हूं, बिकॉज अभी आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत है मार्केट में, जब आप लंच ट्रेड कर सको, ठीक है। ये 3 सेशन। अब क्या होता है, अभी तक हमने देखा, अब अभी तक हम हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी पॉइंट्स पे स्टिक थे, डेली हाई लो, वीकली हाई लो, 1 घंटे के स्विंग पॉइंट, और फ्यूचर्स और कमोडिटीज के लिए 4 घंटे के स्विंग पॉइंट्स पे भी। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब हम 15 मिनट पे हैं। अब हम समझेंगे एक्चुअल में जो आपका इंट्रा डे ऑर्डर फ्लो होता है वो क्या होता है, ठीक है। इंट्रा डे ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इंट्राडे ऑर्डर फ्लो इज बेसिकली, अब हमने दिन को 3 सेशन में डिवाइड कर दिया। अब इन पर्टिकुलर सेशन के जो हाई और लो है ना, उनकी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, वो अपने आप में एक लिक्विडिटी पॉइंट है। मॉर्निंग, लंच और आफ्टरनून, ये तीनों सेशन के जो हाईज और लोज हैं, हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, ये अपने आप में एक लिक्विडिटी पूल है। समझाता हूं कैसे, ठीक है। ये आपका करंट डे है, ठीक है, मान लो ये आपका करंट ट्रेडिंग डे है। आप आते हो सबसे पहले मॉर्निंग सेशन में, मार्केट अभी आपके लिए ऐसी है, ठीक है, मार्केट आपके लिए ऐसी है। अब ये प्रीवियस डे के रिलेशन में भी काम आएगा, ठीक है। देखो कैसे, आप आए, आपने प्रीवियस डे का आफ्टरनून सेशन मान लो मार्क करा हुआ है 1 से 3:15 तक, ठीक है, ये आपका प्रीवियस डे का आफ्टरनून सेशन है। इसको मैं काला कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि दिस इज लाइक प्रीवियस डे ओनली, ठीक है। ये प्रीवियस डे है, ठीक है। अब इसका हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो आपको मार्क करना है, क्योंकि आफ्टरनून सेशन है। आफ्टरनून सेशन का आपने हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मार्क करा, ठीक है, ये मार्क हो गया। अब आपका प्रेजेंट डे खुलता है, आप मॉर्निंग में ट्रेड करने आते हो, आपने देखा मार्केट ने राइट अवे यहां पर ये ले लिया है, ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। प्रेजेंट डे हमारा ये है ना मॉर्निंग सेशन, ठीक है, इसको हटा देते। ये आफ्टरनून सेशन बन गया। प्राइस ने मॉर्निंग में लिक्विडिटी ली और ऊपर ट्रेड कर गया। मान लो आपको यहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मॉर्निंग में, ठीक है, आपको मॉर्निंग में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और आप या फिर घर पे नहीं थे, कहीं पर और थे, तो आप अब सीधा ट्रेड करने आते हो कहां पर, आप सीधा ट्रेड करने आते हो आफ्टरनून सेशन में, ठीक है। आफ्टरनून सेशन थोड़ा सा ट्रिकी और एडवांस होता है, इसीलिए इसको अटेम्प्ट मत करना। अभी अपना मेजर फोकस मॉर्निंग पे रखना, बट मैं आपको बता रहा हूं सॉरी, कि इसकी यूज केस क्या है, ठीक है। इन सेशंस के हाई और लो की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। कैसे देखो, अब अगर मान लो, अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते, ठीक है, इस स्विंग पॉइंट के अलावा प्रायर प्राइस ने कुछ लिया नहीं। 1 आवर का जो पिछला स्विंग पॉइंट है वो इतनी ऊपर है, ठीक है, और जो स्विंग लो है वो भी बहुत नीचे है। तो अब हम क्या करें, पूरे दिन कोई सेटअप नहीं है तो क्या बैठे रहे? नहीं। अब आप क्या यूटिलाइज करोगे, 1 आवर के बियॉन्ड आओगे, अब आप यूज करोगे सेशन हाइज और लोज, ठीक है। ये मेरे इंटरनेट को क्या हुआ है, स्लो चल रहा है बहुत ज्यादा। तो 1 आवर का हाई और लो तो बहुत दूर है, तो अब आप 15 मिनट पे आओगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ये सेशन हाइज और लोज, आप यहां पर आओगे, 12 से 1 के बीच का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो क्या है, ये 1 बज गया, यहां से आफ्टरनून सेशन स्टार्ट है, ये है लो, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। और ये है लंच का हाई, ठीक है।
अब ये लंच हाई और लंच लो बन गए, ठीक है। इस पे हम लिख भी देते हैं ताकि हमें क्लियर रहे, वैसे तो हमें दिख ही रहा है, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने एंट्री टाइम फ्रेम पे, 1 2 और 3 मिनट, हमारा 15 मिनट पे एंट्री टाइम फ्रेम है, राइट। अब हम आएंगे 1 मिनट पे। 1 मिनट पे ये वही लंच लो है जो आपने लिया हुआ देखा है, ठीक है। लंच लो जो कि आप देख रहे हो अपना लेफ्ट पे बॉटम में, ठीक है। ये आपका लंच लो है जो प्राइस ने लिया। आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ है इसमें, यहां पर है ना। ये रहा आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये रहा स्विंग हाई, ठीक है। तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपको आना है अपना फिब लेना है, राइट। हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो से, ठीक है। 62 79 वापस से सब कुछ देखो। और इसको थोड़ा सा आगे मैं एक्सटेंड करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्सटेंड लाइंस राइट। ये देखो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिल गई गाइस 62 पे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है 62 पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे, लोएस्ट लो पे प्राइस। और उसके बाद अगेन वही चीज, अपने मैनेजिंग टाइम फ्रेम पे जाना है जो कि क्या है, 15 मिनट्स। इस पूरी स्विंग का 50% हमें देखना है और उस पे एग्जिट कर देना है डिस्काउंट जोन में कहीं पर भी, ठीक है। जो कि अभी हम देखेंगे, 1 मिनट पे हम एंट्री कर रहे थे ना, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा हम इस ट्रेड में यहां पर थे, और अगर हम बिल्कुल, ठीक है, हमारी एंट्री हो गई, अब इसको हम रिमूव करते हैं। अगर हम इस पूरी स्विंग का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो देखें तो हमारा 50% कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं, और हमारे वहां पे लिक्विडिटी पूल क्या होगा एग्जिट करने वाले, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया, ठीक है। देखो कैसे प्राइस इनको टैप कर रहा है, इसको हटा लो, ये देखो 50% के ऊपर ये सारे आपके टारगेट जोन्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड। और अगेन इसमें सीआईएसडी कहां पर है, क्योंकि ये बुलिश एग्जांपल है, ठीक है। इन सबको हटाओ, बुलिश एग्जांपल है ये। तो सीआईएसडी क्या होगा, आप डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर जो क्लोजर होगा, हमारा डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजर हुआ, और ये हमारी क्या हुई, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। आप यहां भी एंटर कर सकते हो, जब प्राइस ने इसको दोबारा टेस्ट करा यहां पर, ये हो गई आपकी एंट्री। स्टॉप हमेशा लो पर, ठीक है, और टारगेट क्या करा, लंच हाई, ठीक है। और अगर आप देखोगे सिमिलर सेटअप जैसे हमें लंच लो से मिला है, वैसे ही हमें लंच हाई से भी मिला है। ये लंच हाई है, देखो 12 से 1 के बीच का हाईएस्ट हाई है, ठीक है। लंच हाई के बाद भी देखो क्या हुआ, ये हमको मिला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये देखो स्विंग पॉइंट है एक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्राइजेस के नीचे क्लोज हुआ। और जब प्राइजेस के नीचे क्लोज हुआ, तब हमने यहां से यहां तक एक स्विंग पॉइंट है यहां तक लिया 50%। देखो इसमें ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री नहीं मिली, ठीक है, बट एक दो पॉइंट आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, ठीक है। 50% के ऊपर कहीं भी एंट्री कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। तो आपने एंट्री करी अगेन, और आप नीचे आ गए, ये रिलेटिव इक्वल लोज आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जब भी ऐसे इक्वल लोज और इक्वल हाइज आपको दिखे ना, ऐसे इक्वल लोज और इक्वल हाइज आपको दिखे, समझ लो ये बहुत तगड़ा ड्रॉ होता है प्राइस के लिए, कि प्राइस इसकी तरफ भाग के आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अगेन इसको रेजिस्टेंस, इसको सपोर्ट समझेंगे। सपोर्ट के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, तो जब एंट्री करी होगी तो यहाँ पे बहुत सारे एक हमारे पास सेल ऑर्डर्स की भरमार होगी, राइट, क्योंकि इन लोगों ने अपने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा रखे होंगे। दैट्स वाइज प्राइस केम एंड इसके नीचे प्राइस ने इसको फोड़ डाला, देखो कितनी एनर्जेटिकली प्राइस आया, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो। अब देखो इस पूरी रन में सीआईएसडी नहीं मिली आपको, पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, तो आपके पास दोनों में से एक मॉडल जो है वो काम जरूर कर रहा है, ठीक है। इसकी अगर हमें सीआईएसडी लेनी होती तो वो यहां पर मिलती, मैंने क्या कहा था, लास्ट अप क्लोज कैंडल, अगर सीरीज है तो पूरी सीरीज में, पूरी सीरीज का लोएस्ट लो कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। अब ये पूरी सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस, क्योंकि इसके बाद डाउन क्लोज कैंडल सीधा यहां पर है पूरी रन में, तो यहां पर सीआईएसडी होगी, ये बहुत दूर है, राइट। तो आप यहां पर क्या यूज करोगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। दिस इज इंट्राडे ऑर्डर फ्लो, दिस इज हाउ यू नेविगेट, दिस इज हाउ यू ट्रेड। मॉर्निंग सेशन, लंच, लंच में तो बिल्कुल ट्रेड ही नहीं करना है, दिस इज हाउ यू यूज लंच लो, लंच लोज एंड हाइज फॉर आफ्टरनून सेशन। और फिर यही अगेन आफ्टरनून सेशन क्या होगा, अगले दिन के लिए काम आएगा, अगले दिन के लिए काम आएगा ये। हालांकि आज गैप अप खुल गया देखो, और ये एग्जांपल देखो बिल्कुल कल का ही है, थर्सडे 11 तारीख का ही है, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाया, आपको मैं जान के इसलिए मेंटरशिप फॉर्म में जरूर समझा रहा हूं,
क्योंकि मैं बार बार लेटेस्ट एग्जांपल यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे ये कॉन्सेप्ट्स रियल टाइम में वर्क करते हैं। मैंने एग्जांपल्स को चेरी पिक नहीं करा। जब भी आपको कोई समझा रहा हूं हमेशा लेटेस्ट एग्जांपल पकड़ रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है। पिछली लेक्चर में भी मैंने लेटेस्ट एग्जांपल पकड़ा था उसी हफ्ते के अंदर, और उससे भी पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में भी उसी टाइप का। ठीक है। आज अब क्या हुआ, अब जैसे आफ्टरनून सेशन के जो हमारे लो और हाई थे वो इररेलेवेंट हो गए क्योंकि मार्केट गैप अप खुल के बहुत ऊपर ट्रेड कर गई। ठीक है। यहाँ पे गैप है। ठीक है। इसको भी ट्रेड करने का तरीका है। फ्यूचर में बात करेंगे, आपको सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस। तो अब आपने क्या यूज करा, आपने यूज करा 15 मिनट का लिक्विडिटी पूल। सेशन हाई और लो कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, सेशंस हाई एंड लो। सेशंस हाई एंड लो। ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। 1 आवर के बियॉन्ड आ गए, 15 मिनट लिक्विडिटी पूल आपने मार्क कर लिए। ठीक है। अब फॉरेक्स वालों के लिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। फॉरेक्स वालों को हम सेटअप बाय सेटअप नहीं जाएंगे। ठीक है। हमारा मेन काम क्या होगा, जब हम 1 आवर पे आ रहे हैं, जैसे हम इस पर्टिकुलर डे में हमें नहीं मिला कुछ भी सेटअप। ठीक है। हमें इस पर्टिकुलर डे में कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। यहां पर हो सकता है प्रॉब्ली एक सेटअप मिल गया, नहीं मिला। ठीक है। कोई बात नहीं। जब आप किसी भी दिन को ऐसे मार्क करोगे ना, आपको जस्ट मेक श्योर करना है जो ये सेशंस हैं 2 से 5 और 7 से 10, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी स्टॉप रन के साथ इन की जोन्स में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। कैसे, यहां पर प्रोबेबली ठीक ठाक एग्जांपल मिल जाएगा, मैं मार्क करता हूं यहां पर। ये देखो, हम आए, हमने एक तो ये forex.com वाला चार्ट थोड़ा सा अलग चल रहा है। अच्छा, ये इंडिया टाइम चल रहा है, सॉरी। यहां से हम टाइम चेंज करते हैं अपना, हम यहां पर आते हैं। हमने देखा जैसे कि ये चलो ये दिन पकड़ लेते हैं, 7 तारीख। ठीक है। 18 से 12 तक, और उसके बाद 2 से 5। ठीक है। और फिर 7 से 10। अभी हम 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, अभी हमारे को जो बैन एरियाज है सबसे पहले उनको मार्क करते हैं। यहां पे हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। और यहां पे भी हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, जो 5 से 7 है। ठीक है। पर इनके हाई और लो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब देखना आपको क्या करना है, हमारा की जोन कौन सा ट्रेड करने का, ये वाला। ठीक है। और कौन सा है, ये वाला। ठीक है। ये एशिया सेशन है, सॉरी ये नहीं है ट्रेड करने वाला, ये 2 से 5 ये भी ट्रेड कर सकते हैं हम। ठीक है। तो हम ये सब ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉप लो, ऐसे स्टॉप रन ऐसे में आइडेंटिफाई करना है। देखो जैसे ये एक लो था, ये 7 से 10 के बीच में जो भी किल जोन में हमें ट्रेड करना है उसमें 1 आवर का हाई और लो लिया जा रहा है, और CISD दिख रही है, और हमें एक वो भी दिख रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिख रहा है। ठीक है। और ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, जैसे अभी ये यूरो USD तो थोड़ा सा ये थकेला पेयर चल रहा है अभी, इसलिए यहाँ पे आपको एग्जांपल स्पॉट करने में मुश्किल आ रही होगी। बट आई एम श्योर जब आप जाओगे दिन में, आपको मेनली 2 से 5 ऐसे टाइम फ्रेम्स मार्क करने हैं। 2 से 5 और 7 से 10। ठीक है। मेन आपके वो होंगे जब आपको ट्रेड करना है। तो अगर आप किसी और पेयर में जाओगे तो आपको और डिफरेंट एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है। GBP USD आपने पकड़ा, आप 1 आवर पे गए। ठीक है। देखो अब यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर हमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिला है। कैसे, देखो पिछले दिन का ये 18 से 12 तक, ये इस पूरे सेशन का हाई और लो हमें पकड़ना है। ठीक है। सेशन को छोड़ दो चलो तुम, हम सिर्फ ट्रेड करने वाले टाइम पे आते हैं, 2 से 5। ठीक है। एक ट्रेडिंग विंडो हमारी ये है, और कौन सी है, एक एक है 7 से 10। ठीक है। एशिया हम नहीं ट्रेड करेंगे। एशिया सिर्फ और सिर्फ उन पेयर्स के लिए यूज होगा जिसमें, जैसे USD JPY अगर कोई ट्रेड करता है, क्योंकि जापान एशिया में, तो एशिया टाइमिंग पे जापान में उस पेयर में, पर्टिकुलर पेयर में मूव बहुत ज्यादा आती है, वरना यूरो USD जितने अपने मेजर पेयर है जो आप ट्रेड करते हो सारे थकेले से रहते हैं। ठीक है। अब देखना क्या है, हम 2 से 5 के बीच ट्रेड कर सकते हैं और 7 से 10 के बीच। आपने 1 आवर का स्विंग और हाई और लो देखा। ठीक है। ये आपने 1 आवर के जो भी स्विंग हाई स्विंग लो आपको दिख रहे थे, आपने मार्क कर दिए। ठीक है। सारे के सारे। ठीक है। सारे के सारे, ये सारे के सारे आपने मार्क कर दिए। बट ये वाला एक ट्रिगर हुआ 2 से 5 के पर्टिकुलर उस टाइम के बीच में, विंडो के बीच में जिसमें हम बात कर रहे हैं। अब आप किस पे जाओगे, 1 आवर पे है तो 5 मिनट पे भी ले सकते हो, 3 मिनट पे भी, 2 मिनट पे भी, 1 मिनट पे भी, किसी पे भी। अब आप देखो यहाँ पे। ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेड करने आए हो। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है, उससे पहले देखो पर हमें चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी दिख रहा है। लास्ट डाउन क्लोज कैंडल सबसे नीचे वाली ये है, और ये सीरीज है, सीरीज होगी तो पूरी सीरीज का अपवर्ड देखा जाएगा। ठीक है। ये हुई CISD, ये देखो परफेक्ट एंट्री है, इसके बाद प्राइस नीचे नहीं आया। राइट।
और उसके बाद आपने टारगेट क्या करना है, ये रिलेटिव इक्वल हाइज क्लीन टारगेट है, मैंने कहा बताया था ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉ है प्राइस के लिए, आपके लिए फर्स्ट ड्रॉ, उसके बाद आपके पास सेकंड लिक्विडिटी ड्रॉ है, थर्ड लिक्विडिटी ड्रॉ है, उसके बाद आपको और ऊपर दिखा। और आज आपको एशिया में अपॉर्चुनिटी नहीं, न्यूयॉर्क में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सॉरी, बट लंदन में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपका काम बस ये है, अब क्विकली किल जोन्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने समझा दिया है। फॉरेक्स और कमोडिटीज के लिए न्यूयॉर्क टाइम ध्यान रखना। अब चलते हैं सीधा सीधा होमवर्क पे। आज का होमवर्क थोड़ा सा डिटेल्ड है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए आपको जैसे मैंने बताया अपने दिन को सेशंस में डिवाइड करना है, मॉर्निंग लंच आफ्टरनून, ठीक है। उन सेशन के हाई और लो मार्क करने हैं और उसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरीज की एंट्री ढूंढनी है। ये सब एक न्यू होमवर्क है, अपार्ट फ्रॉम जो प्रीवियस होमवर्क है वो तो आप करोगे ही करोगे, उसको मत भूल जाना। 1 आवर के स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करके उनके पास भी एमएसएस और सीआईएसडी एंट्री स्पॉट करनी है, ठीक है। ये और जो इंट्राडे लेवल पे और अंदर मूव करना चाहते हैं उनके लिए है सेशंस को डिवाइड करना, उसके बाद मार्केट के सेशन हाई और लो मार्क करना, एमएसएस और सीआईएसडी एंट्रीज स्पॉट करना, ठीक है। उसके बाद उस पर एनोटेट करना, कितना टाइम लगा मेरे टारगेट को हिट होने में, कितना टाइम लगा वहां तक प्राइस को पहुंचने में, और कितने पॉइंट वो मूव करी, और उसके बाद टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे होमवर्क मेरे को भेज देना। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फॉरेक्स और कमोडिटीज वालों के लिए स्पेसिफिकली जो गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस और आपके बाकी मेजर पेयर्स फॉरेक्स के, आपको क्या करना है, 1 आवर और 4 आवर के स्विंग हाई और लो पे जाना है, वो मार्क करने हैं, ठीक है। कहां पे, 1 आवर और 4 आवर के स्विंग हाई और लो आपने मार्क कर लिया, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और सीआईएसडी एंट्रीज स्पॉट करनी है कहां पर, उस पर्टिकुलर लंदन और न्यूयॉर्क किल जोन के बीच में, 2 से 5 AM के बीच में और 7 से 10 AM न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है, यूटीसी -5, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम में आपको एमएसएस और सीआईएसडी एंट्री स्पॉट करनी है, जो किससे डिराइव हो रही है, 1 आवर और 4 आवर के स्विंग पॉइंट्स से, ठीक है। समझ गए अभी जो मैंने करके दिखाया आपको पाउंड डॉलर में, ठीक है। उसके बाद एनोटेट करना उसको कितनी देर लगी आपके टारगेट तक पहुंचने में, कितने पिप्स वो मूव करा, और अपना होमवर्क आपको मुझे टेलीग्राम पे भेजना है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है, बाकी जिसको क्लियर नहीं है वो टेलीग्राम देखो, चैनल होगा, चैनल के अंदर एक डिस्कशन ग्रुप होगा, उसमें हम बात करेंगे। जिसको कोई भी डाउट हो होमवर्क से रिलेटेड वो डीएम कर सकता है उस ग्रुप में, ठीक है, और बात कर सकते हैं हम इस बारे में। एफएनओ और फॉरेक्स और कमोडिटीज सबका अलग अलग होमवर्क है, इसको कंफ्यूज ना करना। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं फॉरेक्स और कमोडिटीज का तो चलो फिर भी ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं एफएनओ में जो ट्रेड करते हैं अपना निफ्टी बैंक निफ्टी में, कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे बाहर भी हैं जो कहते हैं इंडिया में आईसीटी कॉन्सेप्ट्स वर्क नहीं करते इंडियन मार्केट पे। सरासर झूठ है, मैंने आपको 100 एग्जाम्पल दिखा दिए, हर बार प्रेजेंट डे का एग्जाम्पल दिखा देता हूं या उससे पिछले दिन का एग्जाम्पल दिखा देता हूं, हर बार की बात है, और मैं लाइव मार्केट चल रही होती तभी सेशन रिकॉर्ड कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने चेरी पिक करा होगा एग्जाम्पल, वर्क करते हैं। इट्स जस्ट आपको कैसे उनको यूटिलाइज करना है, आपने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से सीखा है कि नहीं, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो यहां पर ये एफएनओ के लिए भी मैं आपको लिटरली एग्जांपल पिन पॉइंट करके दिखा रहा हूं सारे के सारे, और फॉरेक्स और कमोडिटीज वालों के लिए भी। फॉरेक्स और कमोडिटीज वालों के लिए एक स्पेशल चीज का ध्यान रखना, स्पेशल स्पेशल चीज का ध्यान रखना। फॉरेक्स तो खैर ऑब्वियसली बाहर से ही ट्रेड करोगे, बट कमोडिटीज में बहुत सारे लोग जाके एमसीएक्स का चार्ट भी देख लेते हैं, जैसे मान लो ये सिल्वर फ्यूचर्स हो गया आपका, ठीक है, ये सिल्वर फ्यूचर हो गया। अब इस पे जो टाइमिंग्स होंगी वो अलग होंगी, ठीक है, 1 आवर और 4 आवर स्विंग पॉइंट्स की, क्योंकि बीच में मार्केट बंद होती है, हमारी मार्केट एमसीएक्स की बंद होती है, बट बाहर वाली खुली रहती है, ठीक है। तो मैं जो करता हूं सिर्फ और सिर्फ देखो, क्योंकि मार्केट सेम मूव करती है, हमारी ये बात समझने वाली जरूरी है, हमारी जो एमसीएक्स पे जो भी कमोडिटीज ट्रेड होती है ना, एमसीएक्स एक मिमिक मार्केट है। मिमिक मार्केट बेसिकली जो भी प्राइसिंग यूएस में चल रही है वो 5-10 सेकंड के लैग पे यहां पे आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारी एमसीएक्स बेसिकली प्राइस रेप्लिकेट करती है जो भी यूएस के चार्ट पे चल रहा है, ठीक है। और यूएस हमारे यहाँ की मार्केट पूरी रात बंद हो जाती है और यूएस में नहीं होती, सिर्फ 1 घंटे के लिए होती है, राइट। तो हम क्यों ना वो वाला चार्ट यूज करें जहां से हमें ज्यादा डेटा आ रहा है,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, और बहुत सारे आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं हमेशा FXCM का चार्ट यूज करता हूं। आप कोई भी यूज कर सकते हो, forex.com का भी यूज कर सकते हो आप, बट मैं पर्सनली FXCM का यूज करता हूं। जैसे अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अब ये FXCM वाला जो चार्ट है ना, मैं इसके इस चार्ट को यूज करूंगा अपने एनालिसिस के लिए। और जब जैसे ही मेरी यहां एंट्री बनेगी जैसी मेरी यहां एंट्री बनेगी, मैं इसको सीधा MCX पे ऑर्डर पंच कर दूंगा, ठीक है। ये इसलिए मैं FXCM का चार्ट देखता हूं, क्योंकि जब हमारे यहाँ की मार्केट बंद होती है, यहां चालू होती है, और यहाँ पे डेटा भी होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे खुली हुई है पूरे टाइम, तो उसका फायदा हमें हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये चीज समझने वाली है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, गोल्ड में भी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो हमारे किल जोन की विंडोज है इनिशियली, बट मैं वही कहूंगा आपको कि गोल्ड को अवॉइड करना, ठीक है, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा गोल्ड को अवॉइड करना, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक पंचिंग बैग है, ठीक है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, सारे इकोनॉमिक न्यूज कैलेंडर इवेंट पूरी दुनिया, कोई भी खराब न्यूज आती है, अच्छी न्यूज आती है, उसका पंचिंग बैग है, गोल्ड बन जाता है, ठीक है। तो गोल्ड को इनिशियली अवॉइड करना, गोल्ड के अलावा फिर भी सिल्वर फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो ट्रेड करना, बट एज अ बिगिनर ट्रेडर जो कमोडिटीज में इंटरेस्टेड है, आई वुड सजेस्ट गोल्ड को ट्रेड मत करना, बिकॉज गोल्ड जो है वो बहुत सारे न्यूज इवेंट्स पर भी डिपेंड होता है। न्यूज इवेंट्स पे डिपेंड होता है, उसके बारे में हम अगली बारी बात करेंगे कि उन न्यूज इवेंट्स को कैसे ट्रेड करें, क्या तरीका है न्यूज इवेंट्स को ट्रेड करने का। तो तब तक के लिए आई होप आपको ये लेसन में कुछ वैल्यूबल मिला होगा, और ये लेसन थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। और ये पूरी PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होमवर्क करके जरूर ग्रुप में भेजना, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम वाले को, क्योंकि सारी डिस्कशन एनालिसिस वहीं होगा, पर वहां कोई टिप्स नहीं दी जाएंगी कि कब बाय करना है कब सेल करना है, वो सोच के तो बिल्कुल मत आना। और ये मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और अभी मैंने हालांकि कंटेंट डालता नहीं हूँ इंस्टा पे मैं ज्यादा ट्रेडिंग से रिलेटेड, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑब्वियसली। और आई होप आपको कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला हो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और डिटेल में बात करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है, कैसे कमोडिटीज को या फॉरेक्स को जो है वो न्यूज इवेंट्स पे कैसे ट्रेड करें। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं अगली वीडियो में, ठीक है। वो सबसे हाईली रिक्वेस्टेड ट्रेडिंग टॉपिक है आज तक का, ठीक है। मेरे को भी या कोई और जो बड़ा क्रिएटर है उसको भी, सबको ही, ठीक है। तो बने रहना अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर पूरी पिक्चर क्लियर कर देगा आपके लिए, ठीक है, फ्रॉम राइट टू स्टार्ट, क्योंकि अगले लेक्चर में हम अब उन चीजों में घुसने वाले हैं, प्रिडिक्शन वाली में, बायस कैसे सेट करें, अगले हफ्ते की बायस कैसे सेट करें, अगले दिन की बायस कैसे सेट करें, पावर ऑफ थ्री क्या होती है, ये सारी चीजें मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिटेल में डेप्थ में जाने वाली है, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहना, अगला लेसन देख लेना, इस लेसन का होमवर्क भेज देना। थैंक यू।